वेलकम एंड वेलकम बैक माई अनोदर ब्लॉग। तो दोस्तों आज की इस ब्लॉग वीडियो में आपको देखने को मिलेगा ज्ञान रश्मि उच्च माध्यमिक विद्यालय के अंदर होने वाले साइंस इनोवेशन। जो छोटे छोटे बच्चे उन्होंने काफ़ी अच्छे अच्छे प्रोजेक्ट बनाए, उन प्रोजेक्टों को मैं आज की इस वीडियो में दिखाने वाला हूँ। और हमारे जो चीफ गेस्ट रहने वाले हैं वो पूर्व विधायक मानसिंह गुर्जर रहने वाले, जो वर्तमान में सवाई माधोपुर जिला के जिला अध्यक्ष है। और साथ में ही हमारे साथ आ रहे हैं ज्ञान रश्मि उच्च माध्यमिक विद्यालय के एक छात्र जिन्होंने RAS क्लियर किया है और 33वीं रैंक प्राप्त की है। उनका नाम है रवि शर्मा जी, जिन्होंने ज्ञान रश्मि स्कूल से पढ़ाई पूरी करके अब काफ़ी अच्छे पद पर उन्होंने अपना पद ग्रहण कर लिया है। और वो भी इसमें आपको मोटिवेट करते हुए नजर आएंगे। और मानसिंह गुर्जर जी चीफ काटते हुए जो चीफ गेस्ट है वो इस प्रोजेक्ट को पूरे को देखेंगे और बच्चों के साथ इस वीडियो को हम बनाने वाले। तो करते वीडियो को शुरू, और आपको इस वीडियो को लास्ट तक देखना है। चैनल पे नए हो तो सब्सक्राइब कर लेना, घंटे को हिलाना है तो हिला देना, नहीं तो वीडियो को लाइक जरूर कर देना। तो करते वीडियो को शुरू। ऑन है ना, चेक कर लो ऑन है ओपन। नाम बताओ, नाम क्या है आपका? सभी को क्या बनाया आपने? कैसे काम करता है, क्या बताया
आपका कई I did in 10th class, my group name A. My name is वैष्णवी वैष्णव। मेरे प्रोजेक्ट का नाम है ऑटोमेटिक प्लांट वाटरिंग सिस्टम। इसमें क्या होता है, जैसे किसान होता है ना, वो मिट्टी में पानी डालता है, तो उसे कितना डालना है, कैसे डालना है। जब मिट्टी अगर सॉइल ड्राई रहेगी ना, तो ये पानी नहीं डालेगा, मतलब कि मिट्टी सूखी रहेगी तो ये पानी डालेगा, और मिट्टी में नमी होगी तो ये पानी नहीं डालेगा ऑटोमेटिक। हाँ, ऑटोमेटिकली इसमें। और इसको हम घरों में भी यूज ले सकते हैं, अपने प्लांट में पानी डालने के। पानी बचेगा। हाँ, और आवश्यकता के साथ। हाँ, इसको चला के दिखाते हैं। यानी सर किसान की अनुपस्थिति में भी खेत की सिंचाई करता रहेगा। जब खेत में सूखापन होगा तो ऑटोमेटिक तरीके से वाटर पंप ऑन हो जाएगा और सिंचाई करने लग जाएगा। अब ये सॉइल ड्राई है ना, तो इसलिए पानी डाल रहा है, और अब ये नमी है ना इसमें, तो ये नहीं डालेगा। जैसे खेत में गीलापन रहता है, पेड़ पौधों में नमी रहेगी तो ऑटोमेटिक वाटर पंप ऑन होगा। जैसे सूखापन रहेगा तो ऑटोमेटिक ऑन होगा। क्या है प्रोजेक्ट का नाम? मोबाइल दे दो। टाइमिंग से चालू होगा, अंधेरे से चालू है। दिन में मान लो कोई घटा आ गई फिर चालू रहेगी। नहीं सर, जैसे कि इसमें एक्चुअली क्या है, एक सेंसर लगा है। जैसे कि थोड़ा सा अंधेरा होगा तो उससे नहीं, मतलब ये पूरा अंधेरा होगा। जब एलडीआर जो सेंसर है उस पर पूरी तरीके से अंधेरा आएगा, तब ये ऑटोमेटिक सूर्य उगते ही तुरंत ऑफ होगा। सूर्य उगने से पहले ही जो जैसे अपना उजाला सा रहता है उस कंडीशन में ऑफ हो जाएगा, जिससे हम लोग इलेक्ट्रिसिटी की बचत कर रहे हैं। आपके प्रोजेक्ट का क्या नाम है? प्रोजेक्ट का नाम है प्रोडक्ट वॉशिंग क्लोथ्स है। हमने आपने देखा होगा कि हमारे घर में या पड़ोसियों के घर में कपड़े सूख रहे होते हैं, तो वर्षा आ जाती है तो कपड़े गीले हो जाते हैं, उनमें बदबू हो जाती है, हमें वो कपड़े दोबारा धोने पड़ते हैं। इसलिए इस घटना का समाधान करने के लिए मैंने एक प्रोजेक्ट बनाया, जिसमें जैसे वर्षा की बूंदें सेंसर पे गिरेंगी तो जो है अंदर चल जाएगा, छत के नीचे चले जाएंगे कपड़े, और धूप निकलने पर यह वापस आ जाएगा। अच्छा इनोवेशन है। लॉन्ड्री आराम से इरिगेशन। कहीं वहाँ पर इलेक्ट्रिसिटी नहीं होती तो हम सोलर पावर से उसकी सिंचाई कर सकते हैं। सोलर पावर से बैटरी चार्ज होगी, बैटरी चार्ज करने के बाद में वाटर जैसे कि पंप सर अपने गाँव में देखा जैसे कि वो लोगों की बिजली काट देते हैं, जो बिजली का बिल नहीं भर पाते हैं, तो उनकी फसल नष्ट हो जाती है, और कुछ किसान तो अपनी आत्महत्या करते हैं। हाँ जी, क्या नाम है आपका प्रोजेक्ट का? हाँ बेटा बताओ। सर हमारे ग्रुप का नाम क्यू है। हमने एक प्रोजेक्ट बनाया, हमारे प्रोजेक्ट का नाम बजवायर गेम है, और यह एक मनोरंजन का गेम है। इस तार को हम लेके जाएंगे, ये ऐसे चलेगा, ये टच नहीं होगी। अगर ये टच होगा तो आउट हो जाएगा और सिग्नल गेम है। हाँ गुड। आपके कार्यक्रम और मॉडल बताइए। बोलते जाओ। कैसे कमांड करोगे तुम बताओ, किसको वर्क करो? हमारे ग्रुप का नाम है एम। वर्क कैसे करेगा? वर्क चालू करो तो ये लाइन को फॉलो करता हुआ चल रहा है। बनाने का मुख्य उद्देश्य टाइम कमांड है।
आदमी काम कैसे करेगा तो ये करेगा तो रोबोट सर मेरा प्रोजेक्ट का नाम इंडस्ट्रियल एरिया है। सर मेरा प्रोजेक्ट का नाम है सर, जैसे कि कभी आपने देखा होगा कि घरों में चोरी होती है, तो इसलिए हमने इसके लिए प्रोजेक्ट बनाया। जैसे कि कोई चोर घुसेगा एंट्री करके, तो ये बदल बनने लगेगा। जैसे कि घर के अंदर कहीं से भी एंटर करेगा वो, तो सिर्फ लेजर कटेगी, लेजर कटते ही इधर से कर लो चाहे इधर से कर लो तो बजर बनने लगेगा, इंडिकेट कर देगा कि घर के अंदर कोई व्यक्ति एंटर हुआ है। छत पे से नहीं करेगा। हाँ छत के लिए नहीं लगा, छत करो। छत के लिए उसके बाद छत तोड़ के जाते हैं। मेरे प्रोजेक्ट का नाम ऑटोमेटेड हैंडवॉश मशीन है। और कोरोना बीजा बदल गया। कोरोना महामारी के समय डॉक्टरों ने एक दूसरे को छूने से मना किया हुआ था, क्योंकि किसी व्यक्ति एवं वस्तु को छूने से उसके ऊपर लगे हुए कीटाणु हम पर चिपक जाया करते थे, जैसे हम ग्रस्त हो जाते थे। और किसी प्रॉब्लम का सॉल्यूशन करते हुए मैंने प्रोजेक्ट बनाया है। जैसे हम शुरू करते हैं तो ये चालू हो जाता है। हाथ हटाते ऑटोमेटिक हाथ गीले होने के बाद इससे हम दिखा सकते हैं। विज्ञान पीरियड नहीं कर पाए। क्या है आपका प्रोजेक्ट? बोला के बताओ, क्या चला के बताओ। हाथ हटाओ। वो खेत में लाइट नहीं हुई तो बैटरी से सोलर है ना। आपका हेलो। हाँ, हाँ। कई बार दीवारों से कोई वस्तुओं से टकरा जाते हैं, तो उन्हें बचाती है अपनी प्रोजेक्ट। हाँ, वो है। इसके आगे कोई वस्तु आगे कोई बनी लगती है, हमारा आगे कोई लाइन नहीं है। हाँ, मैं सिविल से बात कर रहा हूँ। एंटिक सिखाना है। सर जैसे कि कई बार ये प्रोजेक्ट हमें गाती होना है, कई बार ट्रक ड्राइवर में लंबे समय तय करते हैं, लंबा समय तो उनको नहीं आने के चांसेस रहते हैं। इस कारण उनके आगे बार बार झपकती है, तो उनके एक्सीडेंट होने के चांसेस बहुत रहते हैं। इसको बचा के हम ये प्रोजेक्ट बनाए ठीक है। इसको जैसे नींद आएगी तो अलार्म इंडिकेट कर देगा उसे। पलक सर जैसे ये पलक और ये थोड़ा सा आगे सेट करो सब। हाँ जैसे बंद हुई यहाँ चलेगा। और आपका क्या है? आपका बिल्ड है कैसे बिजली बनाओगे इससे? कैसे बनाओगे? हवा चलती है ना, तो ये मतलब ऐसे घूमता है तो बिजली उत्पन्न होती है। मतलब जिन घरों में लाइट नहीं पहुंच पाती उन घरों में लाइट भी पहुंचेगी, जिन जहाँ मतलब बिजली की समस्या होती है इसका समाधान करने के लिए हमने प्रोजेक्ट बनाया है। इसके लिए ऊंचे पहाड़ जंगल चाहिए। आपका क्या है? यानी जिस क्वेश्चन का आंसर सही होगा वहाँ बजर बजेगा, जहाँ गलत होगा सिर्फ वहाँ नहीं बजेगा। तो बच्चे गेम गेम में सीख सकते हैं। गुड गुड गुड। आपका क्या प्रोजेक्ट है? सर इसका मुख्य उद्देश्य है कि जैसे अन्य व्यक्ति कहीं पर चलता है तो उसके सामने कोई भी ऑब्जेक्ट आ जाता है तो उसको उसके चोट लगने की संभावना रहती है, किसी घटना को देखते हुए।
गुड। वाइब्रेशन भी करता है सर, इसमें इनोवेशन है। तो जैसे कि वो कमर में लगा रहेगा तो उससे वो महसूस भी कर पाएगा, जैसे कानों से बगैर नहीं सुन पाएगा तो इसमें वाइब्रेशन भी है, तो वो अपने आप को महसूस कर पाएगा। आगे बढ़ो। तो इसमें वाइब्रेशन भी लगा हुआ है, वो कमर पे महसूस कर सकता आपका वही विंडो वाला है। चार्जेबल डीसी फैन है सर। अपना आप चार्ज हो जाएगा। क्या नाम है आपका? हाँ आया था तो ऑन कर दो। हेलो सर, नमस्कार। कपड़ा ऐसा ही कर लो एक बार अभी भेज दो आपका पानी का क्लास मैथ्स। ऊंचा करो नाइस। आपका और जहाँ इम्बैलेंस होती है वहाँ भूकंप आता है। क्या आपका गुड मॉर्निंग सर, हमारे स्कूल का नाम ये है कि ये प्रोजेक्ट का नाम है ऑटोमेटिक डिमेंडेड ब्लाइंड। जब दो वाहन आमने सामने आते हैं, जब वाहन चालक की आंखों में रोशनी पड़ती है, इससे चकाचौंध होते ही दुर्घटना होने की संभावना होती है। इसको देखकर मैंने प्रश्न उठाया है जब, और इसका कार्य है जैसे कि अब दो वाहन आमने सामने आई तो स्ट्रीट लाइट डिम हो गई, और जैसे ये देखेगा सरदार जी आ गए तो अच्छा है, अच्छा है। आपका कैसे चलाएगा बेटा? जैसे कोई भी विंडो से आसमान निकालेगा, बजर हाँ बेटा और मेरे वाले का नाम समाज रोबोट है। इस मॉडल का मुख्य बच्चों को मनोरंजन करवाना है। ये रोबोट बड़े लेवल पर मनुष्य की तरह कार्य कर सकता है। ठीक। गुड। चलो सर, थैंक यू। ये तो आयोजक है। धन्यवाद। हमारे
प्रोफेसर राज्य महाविद्यालय गंगापुर सिटी के प्रोफेसर आप सबके सामने आप सबको मोटिवेशन के लिए आए थे, आप सबके हौसलों को बुलंद करने के लिए आए थे। उन्हें हमारी आमंत्रित करूंगा जो भी ज्ञान रखने के छात्र भी रहे हैं, श्रीमान रवि कुमार शर्मा जी। वर्तमान में RAS 2024 में इनका चयन हुआ था। वर्तमान में RAS सबसे है, कहा जाता है कि सबसे बड़ी गोली मानी जाती है RAS और IAS। आपके लिए प्रेरणा है कि हमारे स्कूल से कैसे कैसे बहुत बड़े शिखर पर पहुंचे हैं, तो हम लोगों को भी मेहनत करके उसी शिखर पर पहुंचना होगा। मोटिवेशन के लिए बहुत ही अमूल्य समय देकर हमारे बच्चों के बीच उपस्थित हुए हैं, उनके स्वागत के लिए हमारे जो सर है श्रीमान ब्रह्मेंद्र जी सर, आइए सर का माला पहनाकर स्वागत करते हैं। बहुत धन्यवाद। सर के लिए क्या कहना चाहूंगा, मुस्कान आपकी हमारे लिए वरदान है, मुस्कान आपकी हमारे लिए वरदान है, आपका मार्गदर्शन हमारे लिए सम्मान है, आपका मार्गदर्शन हमारे लिए सम्मान है। आप आए, खुदा हम पर मेहरबान है, आप आए, खुदा हम पर मेहरबान है। बड़े नसीब वाले हैं जो आप हमारे मेहमान हैं, जो आप हमारे मेहमान हैं। बहुत धन्यवाद सर। आमंत्रित करूंगा श्रीमान सुरेश जी सर, प्रोफेसर संस्कृत विषय के, जो कि वर्तमान में राजकीय महाविद्यालय गंगापुर सिटी में है। आइए हमारे बच्चों को मोटिवेशन करें सर। सभी को नमस्कार। आज के इस कार्यक्रम जो कि आपके साइंस का प्रोजेक्ट का विद्यार्थियों ने जो प्रदर्शन किया, इस कार्यक्रम में पधारे हुए और इसी स्कूल के आप जैसे विद्यार्थी रहे रवि सर जी जो आपके सामने हैं, और इसी स्कूल के पढ़े हुए गवर्नमेंट कॉलेज गंगापुर सिटी में असिस्टेंट प्रोफेसर फिजिक्स के श्री चेतन प्रकाश मीना जी, इस स्कूल के डायरेक्टर प्रिंसिपल साहब एवं मेरे अजीज मित्र, मेरे साथी श्री राजेश शर्मा जी, जैसा कि आज ये प्रोग्राम रखा गया है, आप लोगों को बहुत अच्छी शिक्षा देने के लिए है, आगे बढ़ने के लिए है, पढ़ने के लिए है। विद्यार्थियों, कोई भी काम, कोई भी सफलता दूर नहीं होती यदि आप ईमानदारी से, सच्चाई से, लगन से, अनुशासन से, समर्पण से मेहनत करो। जैसा कि आपके सामने रवि सर जी बैठे हुए हैं, RAS में इनकी 33वीं रैंक आई है। एक बार जोर से तालियां बजाओ।
स्कूल के लिए गर्व की बात नहीं है, बल्कि हमारे पूरे क्षेत्र के लिए गर्व की बात है कि इन्होंने राजस्थान की सबसे बहुत ही कठिन और हार्ड एग्जाम है उसको क्रैक किया है और बहुत अच्छी रैंक प्राप्त करके हमारे क्षेत्र का नाम रोशन किया है। तो आपके मन में जो लक्ष्य है, आपके मन में जो टारगेट आपने बना रखा है, कोई इंजीनियर बनेगा, कोई डॉक्टर बनेगा, कोई आईएएस अफसर बनेगा, कोई आईएएस बनेगा, बेटा आप इस देश के कल के भविष्य आप ही हो। इसलिए मेरा तो ये कहना है कि आप मन लगा के पढ़ाई करिए, ईमानदारी से पढ़ाई करिए, पूरे समर्पण के साथ में पढ़ाई करिए। और जो बच्चा ये एक इंस्ट्रूमेंट चल गया है आजकल, इससे अपन को दूर रहना है। यदि ये इंस्ट्रूमेंट में बच्चा पड़ गया तो समझ लीजिए उसका समय बर्बाद है। ये दोनों तरफ ले जा सकता है, आपको ऊंचाई की तरफ भी ले जा सकता है और नीचे भी आपको गिरा सकता है। इसलिए इसका उपयोग यदि आपको करना है तो केवल पढ़ाई के लिए ही करना है। ऑनलाइन यदि आपको क्लास लेनी है या कोई आपको कोई सर्च करना है कोई नॉलेज के लिए, तो ही आप इसको काम में ले सकते हो। वरना बहुत से बच्चे आप जानते हो कोटा जाते हैं कोचिंग करने के लिए, जयपुर जाते हैं कोचिंग करने के लिए, दिल्ली जाते हैं कोचिंग करने के लिए, लेकिन वो इस मोबाइल के चक्कर में पड़ के अपनी जिंदगी बर्बाद कर लेते हैं। इसलिए इससे जहां तक हो सके दूर रहना है और आपको ज्यादा से ज्यादा किताबों के नजदीकी रहना है, किताबों से अध्ययन करना है। पासबुक और 1 वीक सीरीज से भी अध्ययन नहीं करना है। जब तक आप किताब का अध्ययन नहीं करोगे तब तक आपके पूरा नॉलेज आपको नहीं मिलेगा। आजकल कोचिंग क्यों चल रही है? कोचिंग इसलिए चल रही है क्योंकि अपन संपूर्ण ज्ञान हासिल नहीं कर पाते हैं स्कूलों में, कॉलेजेस में, तो उसकी पूर्ति करने के लिए हमें कोचिंग की जरूरत पड़ती है। यदि हम शुरू से ही बुक्स को पढ़े, रेफरेंस बुक्स को पढ़े, घर पर अध्ययन करें, तो निश्चित रूप से आपको सफलता मिलेगी। और गंगापुर सिटी यह शिक्षा नगरी के नाम से जानी जाती है, जिसमें जो ज्ञान रश्मि सीनियर सेकेंडरी स्कूल है, इसका शुरू से ही मैं देखता हूँ इसका रिजल्ट अव्वल रहता है हमेशा, और एजुकेशन के मामले में ये सबसे आगे रहती है। आप मन लगा के पढ़ाई करिए, निश्चित रूप से आपको रवि सर की तरह सफलता मिलेगी और जो मंजिल है वो आपके एक दिन आपके हाथ में होगी। ये मंजिल ऐसे ही नहीं मिलती, आपकी जो मेहनत है, आपका जो लगन है, आपका जो अनुशासन है, डिसिप्लिन है, उसके बल पर आपको परिणाम मिलता है। तो आपकी सफलता के लिए ज्ञान रश्मि स्कूल निरंतर सतत रूप से इसमें अच्छी फैकल्टी है, मैं मानता हूँ, तो ये निश्चित रूप से आपको टारगेट तक पहुँचाएगी। जैसा कि आपके सामने असिस्टेंट प्रोफेसर साहब इसी स्कूल में आप इसी तरह पढ़े हुए यहीं पढ़े थे और आज ये गवर्नमेंट पीजी कॉलेज में असिस्टेंट प्रोफेसर के पद पर कार्यरत है। फिजिक्स सब्जेक्ट है, साइंस से किया हुआ है इन्होंने। और आपके सामने रवि सर जी है जो आरएस में अभी सिलेक्शन हुआ है। मैंने बताया राजस्थान की सबसे कठिन परीक्षा है, उसको इन्होंने पास किया है, क्रैक किया है। तो ये बहुत ही गर्व की बात है और हमारे लिए बहुत ही खुशी की बात है कि इस स्कूल के जो विद्यार्थी हैं वो बहुत ऊंचे ऊंचे पदों पर पहुंच रहे हैं। तो मेरा तो इस अवसर पर यही कहना है कि आप बच्चों बहुत अच्छी तरह से मेहनत करो, अपने माँ बाप का नाम रोशन करो, स्कूल का नाम रोशन करो और अपने गुरुजनों का भी नाम रोशन करो। गुरु लोग हैं वो हमेशा ही अपने पद से बड़े पद पर अपने विद्यार्थियों को हमेशा देखना चाहते हैं कि ये विद्यार्थी हमारे बच्चे हैं, वो हमसे भी ऊंचे पद पर पहुंचे। ऐसी गुरु की हमेशा कामना रहती है, लालसा रहती है। और जब विद्यार्थी उनके ऐसे ऊंचे पद पर मिलते हैं तो उनका जो सीना है वो गर्व से चौड़ा हो जाता है। तो हमें बहुत खुशी होती है कि रवि भाई जैसे आरएस में सिलेक्शन हुए हैं, तो ये बहुत ही गर्व की बात है इस स्कूल के लिए और हमारे क्षेत्र के लिए। तो
और इस स्कूल के मैंने कहा है, ये तो रवि सर का इसलिए बोल रहा हूँ, ये आपके सामने विराजमान है, आप इनसे प्रेरणा दे सकते हैं, आप इनको देख करके आज से ही अपना लक्ष्य डिसाइड कर सकते हैं कि मुझे तो RAS ही बनना है, तो आप आज से ही अपनी पढ़ाई शुरू कर दीजिए। जबकि इस स्कूल से IAS तक के जो इंडिया की टॉप मोस्ट एग्जाम है UPSC देती है संघ सेवा आयोग, तो इस स्कूल के जो विद्यार्थी हैं वो IAS भी बने हैं, RAS भी बने हैं, RJS भी बने हैं और प्रोफेसर भी बने हैं, इंजीनियर भी बने हैं, डॉक्टर्स भी बने हैं और बहुत सारी कस्टम्स एक्साइज जो ड्यूटीज की सर्विसेज है उनमें गए हुए हैं। तो आप आज ही अपना लक्ष्य निर्धारित कीजिए कि मुझे डॉक्टर बनना है, मुझे इंजीनियर बनना है, मुझे RAS बनना है, मुझे IAS बनना है। आजकल तो बच्चे 6th क्लास से ही फाउंडेशन कोर्स करने लग गए हैं इनके लिए, तो आप अभी से ही अपनी मेहनत कीजिए और ये ज्ञान रश्मि स्कूल है, ये आपको सफलता दिला के रहेगी। यदि आप मेहनत करोगे तो ज्ञान रश्मि स्कूल आपके लक्ष्य के लिए निरंतर सतत प्रयास करेगा, ये मुझे ऐसा विश्वास है। यहाँ के जो गुरुजन है, फैकल्टीज है, वो आपको अच्छे से अच्छा कहाँ से भी पढ़ के आपको अच्छे से अच्छा ज्ञान देने का काम करेगी और आप निश्चित रूप से सफलता प्राप्त करोगे। बस मैं इतना ही कह करके अपना स्थान ग्रहण करता हूँ। जय हिंद। बहुत बहुत धन्यवाद सर, आपने हमारे स्कूल के विद्यार्थियों को उच्च शिखर पर पहुंचने की प्रेरणा दी। बहुत बहुत धन्यवाद। अब मैं आमंत्रित करूंगा फिजिक्स के प्रोफेसर श्रीमान चेतन प्रकाश जी, आइए हमारे बच्चों को मोटिवेट करें। श्रीमान चेतन प्रकाश। नमस्ते बच्चों, भाई नमस्ते। हमारे मंच पर विराजमान प्राचार्य राजकीय कृषि महाविद्यालय दुर्गापुर सिटी के सुरेश चंद्र जी, हमारे स्थानीय विद्यालय के और मेरे गुरु जी श्री राजेश शर्मा जी और विशेष आमंत्रित रवि कुमार शर्मा जी और बाहर से आए हुए सभी अभिभावकगण, प्यारे बच्चों, उपस्थित विद्वान शिक्षकगण, आपने बहुत बढ़िया आयोजन किया, उसके लिए सबसे पहले आपको बहुत बहुत बधाई और शुभकामनाएं। जितने भी बच्चों ने मॉडल्स बनाए, प्रोजेक्ट बनाए, सबसे एक से एक बेहतरीन है, इसके लिए भी आपको बहुत बहुत बधाई। आज जिस दौर में है, जिस तरह के प्रोजेक्टों की हमें आवश्यकता है, हमारे देश की आबादी सबसे अधिक है, तो हमें जो रिसोर्स चाहिए वो भी सबसे अधिक चाहिए। तो हमारे जो भी प्रोजेक्ट होने चाहिए वो उस दिशा में होने चाहिए और सबसे आवश्यक जो चीजें हैं वो है ऊर्जा। क्या है सबसे आवश्यक? ऊर्जा। और ऊर्जा के हमारे पास साधन क्या है? ऑयल है, लकड़ी है, सूर्य की ऊर्जा है, हवा है। तो हमें ऐसे साधनों का उपयोग करना है जो ज्यादा से ज्यादा हमें उपयोगी हो, खर्चा कम हो, और उसी हिसाब से अपने प्रोजेक्ट आगे भविष्य में तैयार करें। अब आपको मैं एक कहानी सुनाता हूँ कि शिक्षक और शिक्षा कैसे हमारे लिए उपयोगी। एक भीमराव अम्बेडकर साहब का आपने नाम सुना है। वो एक दलित परिवार से जन्मे छात्र थे, लेकिन उन्होंने शिक्षा के माध्यम से ही अपने आप को शिखर तक पहुंच गए। शिक्षा आपके जीवन में सबसे महत्वपूर्ण चीज है। दूसरी है अनुशासन। जिस छात्र अपने अनुशासन में रहता है वो हमेशा कामयाब होता है। आपको सचिन तेंदुलकर का नाम सुना है? उनके एक फ्रेंड थे विनोद कामली, उनका नाम सुना है? बहुत कम लोगों ने सुना। दोनों की जो योग्यता थी बराबर थी। हालांकि विनोद कामली की योग्यता उस समय कहते थे लोग ज्यादा थी, लेकिन दोनों में एक अंतर था। दोनों अंतर क्या था कि
दोनों में अनुशासन, सचिन तेंदुलकर सर जो थे वो अनुशासन थे, उनके जीवन में अनुशासन था। और विनोद कामली साहब थे, उनके जीवन में, उनकी दिनचर्या में, उनके खेलने के तरीके में अनुशासन की कमी थी। तो वो अनुशासन की कमी के कारण वो वहां विफल हो गए और सचिन तेंदुलकर साहब भारत रत्न प्राप्त किया और क्रिकेट के शीर्ष स्तर पर पहुंचकर क्रिकेट के भगवान कहते हैं, सिर्फ एक अनुशासन के कारण। आपको अभिभावक भी आए हैं, आपको क्या पढ़ना है, कैसे पढ़ना है, आपके शिक्षक बहुत बेहतर तरीके से जानते हैं और बेहतर तरीके से आपको बताते हैं। सिर्फ आपको फॉलो करना है। विद्या ददाति विनयम, विद्या विनम्र बनाती है और जो विनम्र बन जाता है वो योग हो जाता है। आपको सिर्फ जो टीचर बताते हैं, आपके पेरेंट्स बताते हैं, वही करना है। आप अभिभावक भी हैं यहाँ पर, आप अपने बच्चों का ये ध्यान रखें कि टीचर ने जो बताया है वो उसको छात्र पूरा कर रहा है या नहीं कर रहा। पढ़ना है, लिखकर पढ़ने की आदत डालिए। जो भी पढ़ना है वो लिख कर पढ़ना। हमारे जो सर हैं, जब मैं यहाँ पढ़ता था तो एक छात्रों को अनुशासित रखने के लिए एक डंडी रखते थे और हम जो भी छात्र बदमाशी करता था तो उस डंडी से आशीर्वाद मिलता और उसी आशीर्वाद से हम आज यहाँ तक पहुंचे। अध्यापक डांटते हैं वो आपके फायदे के लिए डांटते हैं और आपको जो भी पढ़ाई करनी है सिर्फ लिख कर पढ़े, लिख कर आदत करें। आप अभिभावक भी आए हैं और ये ध्यान रखें कि छात्र क्या पढ़ रहा है, लिख कर पढ़ रहा है, जो स्कूल से काम मिला है उसको पूरा किया है, स्कूल से जो गाइडलाइन आई है उसको पूरा किया है, नहीं किया है। बाकी जो हमारे सर हैं वो इतने बच्चों का ध्यान रखते हैं कि यदि आप इनके बताए गए अनुसार रास्ते पर चलोगे तो आपको कामयाबी अवश्य मिलेगी। थैंक यू वेरी मच। आज के इस शुभ अवसर पर हमारे बीच में हमारी एक पूर्व छात्रा भी बैठी हुई है जो वर्तमान में शिक्षक के पद पर कार्यरत है, रेखा सेन। उनसे निवेदन करूंगा कि वो भी आगे मंच पर आए और अपना स्थान ग्रहण करें। इनके बच्चियां और बच्चे भी यहीं पढ़ रहे हैं इस समय। सेकेंड पीढ़ी अब चल रही है। जो आपका प्रेरणा स्रोत हैं उनके सम्मान के लिए मैं रजनी मैम को बुलाना चाहूंगा। तो पहले हम मैम का स्वागत करेंगे, माला पहनाकर रजनी मैम का स्वागत करें। बहुत बहुत धन्यवाद। सर को बुलाना चाहूंगा और आपका जीवन का संघर्ष कैसा रहा, आप हमारे बच्चों को मोटिवेट करें, पढ़ने के तरीका, पढ़ने की रणनीति बताएं। आइए सर, मोस्ट वेलकम है। वाग देवी सरस्वती को नमन करता हूँ। आप सभी मातृशक्ति जो यहाँ विराजमान है उनको मैं प्रणाम करता हूँ और इसी के साथ सम्मानित मंच पर हमारे श्रीमान प्रोफेसर साहब चेतन जी को, श्रीमान प्रिंसिपल महोदय प्रोफेसर साहब सुरेश जी को नमन करता हूँ। सभी को नमन करते हुए नमन करता हूँ उस वट वृक्ष को जिसकी छाया में शिक्षा का ये आंगन फल फूल रहा है, पुलवित हो रहा है, पुष्पित हो रहा है। ऐसे वट वृक्ष के समान और सौभाग्य से मेरे बड़े भाई भी श्रीमान निदेशक महोदय राजेश जी शर्मा
जिन्होंने बचपन से अपनी विद्वता से प्रभावित किया, अपने अनुशासन से प्रभावित किया, अपनी अच्छी आदतों को मेरे अंदर, मेरे जैसे कई विद्यार्थियों के अंदर डालने का पुरजोर प्रयास किया और उन प्रयासों का सुपरिणाम आज आपके समक्ष यहाँ उपस्थित होकर, खड़ा होकर बोलने की सामर्थ्य है कि इतना बोल पा रहा हूँ। तो इसके लिए मैं फिर से इनको नमन करता हूँ। कहते हैं कि किसी भी कार्य के लिए उसकी नींव का मजबूत होना, स्थायी होना बहुत आवश्यक होता है और सौभाग्य से मेरी नींव जहाँ मैं अब तक पहुँच पाया हूँ, मेरी नींव इतनी मजबूत, इतनी अच्छी संस्कृत तरीके से रखी गई थी कि मुझे कोई कठिनाई नहीं हुई। जीवन के संघर्ष में अनेक सफलताएं प्राप्त हुई। ईश्वर ने आगे भी एक दो रास्ते और खोल रखे हैं। 2024 वाली भर्ती में इंटरव्यू है फिर से, यद्यपि अब तक की सफलताएं भी पर्याप्त हैं। इन सब में मैं बड़े भाई समान निदेशक महोदय, बहुत बहुत आशीर्वाद है इनका मेरे ऊपर, इनका मार्गदर्शन। अब चूंकि हम बात करें, कई बार ऐसा लगता है कि देख के कि पता नहीं कैसे लोग होते होंगे, क्या पता किस तरह से बनते होंगे, एलियन टाइप होते होंगे। एलियन जानते हो क्या आप लोग? अलग है कि प्राणी, हाँ, तो ऐसे कुछ बनते होंगे, ऐसा नहीं है। सभी सामान्य होते हैं। मैं भी आपकी तरह कभी यहाँ बैठ के किसी कक्षा में बैठ के पढ़ता था। मैंने ऐसा भी नहीं कि मार नहीं खाई है, पनिशमेंट नहीं मिली है। मैंने इनके, आपके जो सर हैं, मेरे बड़े सर, हमें बड़े सर कहते थे उस टाइम, आप क्या कहते हैं पता नहीं, और आपको ये पढ़ा पाते हैं। इनकी व्यस्तताओं के बाद मुझे नहीं पता, लेकिन हमको सौभाग्य मिला है इनसे पढ़ने का। और इनसे पढ़ने का मतलब ये था कि बहुत डिसिप्लिन्ड वे में जो चीज़ें इन्होंने याद करने के लिए कोर्स में जो भी दिया है वो हम इनको याद करके नहीं सुनाएंगे तो निश्चित रूप से पनिशमेंट मिलेगी। तो पूरे विद्यालय में जितने भी विद्यार्थी थे, अगर इनको दूर से देख लेते तो दूर से देखते ही अपने सही उसमें आ जाते थे, फॉर्म में एकदम लाइन पे चलने लग जाते थे। हम लोगों को यही रहता था कि बड़े सर आ गए, तो बड़े सर आने का मतलब ये था कि अपना सारा एकदम सीधे चलो, बिल्कुल इनडिसिप्लिन नहीं होना है बिल्कुल भी। तो इस तरह से हमको इनसे पढ़ने का भी सौभाग्य प्राप्त हुआ। इनकी सोच की सबसे खास बात यह है कि ये बहुत इनोवेटिव आइडियाज रखते हैं। अब जैसे आज भी जो एग्जीबिशन देखा है साइंस का, तो देखने में पता चला है कि मतलब कितना इनोवेटिव आइडियाज वहाँ पे हैं, रूटीन से हटकर है, ट्रेडिशंस नहीं है कि भाई कई विद्यालय क्या करते हैं, पुरानी चीज़ों को रिपीट करते जाते हैं। यहाँ पे आपको कुछ नया दिखाया गया है, कुछ नया सिखाया गया है। अक्षय ऊर्जा का जो रिन्यूएबल एनर्जी, आप समझते हो क्या रिन्यूएबल एनर्जी क्या होती है? कोई बताएगा आप में से? अक्षय ऊर्जा किसे कहते हैं? कोई आप, मैं जानता हूँ आप जानते होंगे, फिर भी अभी नहीं बताएंगे, कोई बात नहीं। तो रिन्यूएबल एनर्जी पर विशेष फोकस किया गया है पूरी साइंस एग्जीबिशन में। मैंने देखा विंड मिल भी थी, सोलर एनर्जी भी थी, जितने भी सिस्टम थे उनमें कहीं ना कहीं अक्षय ऊर्जा को समाहित किया है। ये बहुत इनोवेटिव सोच को दर्शाता है। तो ऐसे इनोवेटिव आइडियाज वाले जहाँ डायरेक्टर सर होते हैं, निश्चित रूप से वो संस्था और उस संस्था के जो विद्यार्थी होते हैं वो बहुत आगे तक अपने जीवन पथ पर बहुत आगे तक पहुँचते हैं। जहाँ तक मेरी बात है, मैंने कोई स्ट्रगल, मुझे लगा नहीं कि संघर्ष है। अगर संघर्ष ही लग जाता तो मैं कर ही नहीं पाता। मुझे जब भी लगी अब जो मंजिल मिल गई है तो फिर ऐसा लगता है कि ठीक है मिल गई है। बाकी जो सबसे ज़्यादा आनंद जहाँ आ रहा था वो था मेरा संघर्ष वाला या जो रास्ते वाला जो फेज था, उसमें जब पढ़ने का ऐसा रहता था कि हर कहीं भी जाने आने का मन नहीं था। शादियों में, समारोहों में बहुत निमंत्रण आते थे, उन निमंत्रणों में जाने का ना टाइम मिलता था ना मन होता था। एक ही रहता था कि बस जैसे तैसे आप अपना सिलेबस पूरा करें। प्री मेंस इंटरव्यू, ये इस तरह की चीज़ें हैं। पहले प्री एग्जाम दो, आप में से कुछ बच्चे समझते होंगे, फिर प्री में पास हो जाते हैं तो मेंस दो, फिर इंटरव्यू दो। और मेरी लगातार 2-3 वैकेंसी आ गई थी, तो मैं तो जीवन मरण के चक्र में ऐसा उलझ गया था
कि पहले प्री दो फिर मेंस दो, मेंस में फेल हो गया 21 में, ऐसा नहीं कि फेल नहीं होता है, वो सामने लिख रहा है। देखो, जिस व्यक्ति ने कोई गलती नहीं की, तो मैंने भी गलती की है, सब अपनी गलतियों से ही सीखते हैं। मैं 2021 की जो एग्जाम थी उसमें मेंस में फेल हो गया। मेंस में फेल होने के बाद बड़ा झटका लगा, मेहनत तो की थी, लेकिन ये था कि अगर हम एक बार बैठकर देखें कि कहाँ अपनी कमियां रही हैं और उन कमियों को अगर निकाल दें, तो जहां अपन फेल हुए हैं वहीं अपन पास भी हो सकते हैं उसी एग्जाम। तो 2021 में फेल हुए, 23 वाली वैकेंसी आई, 23 वाली वैकेंसी में मेंस में जो गलतियां की थी उनको देखा, ढूंढा, निकालने का प्रयास किया और 23 में फिर अच्छी सफलता प्राप्त हुई। इंटरव्यू भी हुआ, सबसे बढ़िया हुआ, अच्छा स्कोर रहा सभी में। और अभी प्रॉपर RAS वाली जो रैंक होती है वो भी प्राप्त हो गई। मतलब ये ईश्वर की कृपा से ये भी नहीं रहा कि कोई सबऑर्डिनेट वगैरह में जाना पड़े। तो सारी बात इसमें है कि आप कितना कंसिस्टेंटली काम करते हैं। मेरे हिसाब से सबसे इम्पोर्टेंट चीज जो होती है वो कंसिस्टेंसी होती है। कंटिन्यू चलिए। कछुए खरगोश की कहानी आप खूब सुनी होगी आपने। कछुआ क्यों जीतता है? क्योंकि वो रेगुलर रहता है। आप भले ही आज कम पढ़िए, लेकिन डेली बेसिस पे पढ़िए, रेगुलर पढ़िए। क्योंकि आप एनुअल एग्जाम के टाइम पे बहुत सारे बच्चे जो सही सोच नहीं है जिनकी, वो चाहते हैं कि भाई एग्जाम जब आएगी तो 15 दिन 1 महीने पढ़ लेंगे। लेकिन आप सोचिए कि अगर आप प्रतिदिन 2 घंटे 3 घंटे विद्यालय समय के अतिरिक्त पढ़ते हैं, 3 घंटे डेली, तो महीने में कितने घंटे पढ़ लेंगे आप? 90 घंटे पढ़ लेंगे, 90। और 1 महीने में 90 घंटे पढ़ लेंगे तो आप 6 महीने में कितना पढ़ लेंगे? लगभग 540 घंटे हो जाएंगे। वहीं अगर आप एग्जाम टाइम पे ही पढ़ेंगे तो 540 घंटे शायद आप 2 महीने में नहीं पढ़ पाएंगे। इसलिए थोड़ा थोड़ा भले ही पढ़िए, लेकिन डेली बेसिस पे पढ़िए। जितने भी आपके टीचर्स हैं, मुझे लगता है यहाँ हमेशा से बहुत विद्वान फैकल्टी रही है, हमेशा से बहुत अच्छे टीचर्स यहाँ पे रखे गए हैं। तो अभी मैं परिचित नहीं हूँ, लेकिन मैं पूरी तरह से आशान्वित हूँ कि यहाँ पे अभी भी बहुत अच्छे शिक्षकगण कार्य कर रहे होंगे। उनके जो इंस्ट्रक्शंस हैं, जो क्लास में वो बताते हैं, और जो जिस तरह की वो आपको होमवर्क, क्लास वर्क जो भी देते हैं, उसको पूरी ईमानदारी से, ऑनेस्टली आप करिए। जीवन के छोटे छोटे टारगेट बनाइए। हर 1 महीने का भी टारगेट बनाइए, 15 दिन का भी टारगेट आपके पास होना चाहिए, और एक सिंगल डे का भी होना चाहिए। मैंने कभी टाइम ओरिएंटेड स्टडी नहीं की है कि मैं इतने घंटे पढ़ूंगा या उतने घंटे। मैंने स्टडी हमेशा टारगेट ओरिएंटेड की है, लक्ष्योन्मुख की है, समयोन्मुख नहीं की है। और लक्ष्योन्मुख जो अध्ययन होता है उसमें ये होता है कि आप किसी टॉपिक को, किसी पाठ को टारगेट बना लीजिए, और उस टारगेट को जब तक आप पूरा नहीं कर दें तब तक आप चैन से मत बैठिए। स्वामी विवेकानंद ने कहा था, उठो जागो और तब तक न रुको जब तक कि लक्ष्य प्राप्त ना हो जाए। तो आप उस टारगेट को अचीव कीजिए। टारगेट अचीव करने के बाद अपने आप को रिवॉर्ड दीजिए। अगर आप जो भी आपकी पसंद की खाने की चीजें हैं वो खाइए, लेकिन पहले टारगेट को कंप्लीट कीजिए। तो इस तरह से आप चलेंगे तो निश्चित रूप से यहाँ मेरे समक्ष जितने भी बालक बैठे हुए हैं, इनमें से ही बहुत सारे ऑफिसर्स बनेंगे, इनमें से ही बहुत सारे बिजनेसमैन बनेंगे, इनमें से ही बहुत सारे अलग अलग क्षेत्रों में नाम रोशन करेंगे। लेकिन अगर एक भी कोई लापरवाह हुआ, समय का सदुपयोग नहीं किया, तो उसके लिए फिर वो खुद अपने फ्यूचर के लिए जिम्मेदार हो जाएगा। क्योंकि ईश्वर ने जैसे ही आप उठते हैं, हर एक के अकाउंट में 66,400 सेकेंड प्रतिदिन ट्रांसफर हो जाते हैं, 24 घंटे। और उन 66,400 सेकेंड का यूज करके ही कोई ऑफिसर बनते हैं, अधिकारी बनते हैं, और कोई उनको ढंग से यूज नहीं करें तो वो अपने जीवन में पीछे रह जाते हैं। तो ये आपके ऊपर है, समय का जितना हो सके सदुपयोग करते हुए, और आप किसी भी तरह से इस विद्यालय के सभी शिक्षकों के मार्गदर्शन में, यहाँ के विद्वान, मैंने तो मेरे जीवन में, मतलब ये बियॉन्ड द टॉपिक बात कर रहा हूँ मैं, लेकिन मेरे लाइफ में मैंने
जो आपके डायरेक्टर सर हैं, मेरे भाई साहब भी हैं, इनसे ज़्यादा विद्वान और इनोवेटिव आइडियाज वाले व्यक्ति मैंने नहीं देखे। मैं बहुतों से पढ़ा हूँ, बहुत शिक्षक मिले हैं, बहुत सारे साथ में हैं। मैं खुद अभी प्रिंसिपल के पद पे भी कुछ काम कर रहा हूँ मैं, लेकिन मैंने नहीं देखे। तो बहुत सौभाग्य की बात है, आप लोग इतनी अच्छी संस्था में अध्ययन करते हैं। इसको सार्थक करिए अपने परिणामों से, अपने पेरेंट्स का, अपने शिक्षकों का, सबका नाम रोशन करिए। बहुत बहुत शुभकामनाएं। थैंक यू वेरी मच। बहुत बहुत धन्यवाद। रोशन हो गई ये जगह आपके। अब आप सबके बीच में हमारे स्कूल के डायरेक्टर सर एवं प्रिंसिपल पद पर भी है श्रीमान राजेश जी सर, आपको अपने स्कूल की ओर से सभी मेहमानों को धन्यवाद करेंगे एवं आपको मोटिवेट भी करेंगे। मंच पर उपस्थित मेरे साथी श्री सुरेश जी मीणा जी, प्रोफेसर वाइस प्रिंसिपल राजकीय महाविद्यालय गंगापुर सिटी, और स्थानीय विद्यालय के पूर्व छात्र रहे श्री चेतन प्रकाश जी, जो वर्तमान में राजकीय महाविद्यालय में फिजिक्स सब्जेक्ट से सहायक प्राध्यापक पद पर कार्यरत है। रवि कुमार शर्मा जी, जो आपके सामने बैठे हैं, वर्तमान में राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय में प्रधानाचार्य पद पर दूदू भागी में कार्यरत हैं, और RAS राजस्थान प्रशासनिक सेवा में 33वीं रैंक लेकर के और इनका चयन हुआ है। और अब जो नई एग्जाम्स के इंटरव्यू चल रहे हैं इसके बाद में, उसमें भी ये इंटरव्यू दोबारा देने वाले हैं। और ईश्वर से प्रार्थना है कि इनकी रैंक में और सुधार हो, और हम प्रार्थना करें कि इनकी आगामी परीक्षा में पूरे राजस्थान में पहले रैंक हासिल हो। शुभकामनाएं करें। और हो सकता है कि नेक्स्ट ईयर जब हम पुनः यहाँ बैठे किसी कार्यक्रम में, तो हमारे साथ ये तो रहे नई रैंक के साथ, और इनसे छोटे भाई भी इनके पीछे पीछे दौड़ लगा रहे हैं। उन्होंने भी यहीं पढ़ के हैं दोनों भाई, उन्होंने भी 10 साल पटवारी पद पर काम किया, और उसके बाद 2017-18 मैं RPSC राजस्थान लोक सेवा आयोग द्वारा आयोजित लेक्चरर व्याख्याता की एग्जाम में पहला नंबर हासिल किया पूरे राजस्थान में। और अब इस वर्ष भी RAS एग्जाम में पुनः इंटरव्यू दे रहे हैं इस साल। तो मेरी शुभकामनाएं उनके लिए भी कि अगले सत्र हम दोनों भाइयों का एक साथ पुनः सम्मान करेंगे यहीं पर हमारे विद्यालय के प्रांगण में। हमारे बीच में ही पूर्व छात्रा रही रेखा सेन मेरे भाई और विराजमान हैं। इन्होंने पूरी बचपन से शिक्षा यहीं हासिल की है, और अब वर्तमान में इनके 2 बच्चे यहीं पर अध्ययनरत है। वर्तमान में भी दोनों ही बालक बहुत इंटेलिजेंट है, बहुत ही अच्छे हैं। निश्चित रूप से वो आगे विद्यालय का नाम रोशन करेंगे, मुझे पूरा विश्वास है। अभी कुछ समय पहले की एक घटना याद आ रही है मुझे। हमारे यहाँ RT का इंस्पेक्शन होता है सालाना, जो निःशुल्क बच्चे पढ़ते हैं, और पहला चांस रहा कि यहाँ से शिक्षा प्राप्त करके 12th क्लास तक की शिक्षा प्राप्त करने के बाद हमारी जो छात्रा थी उसी की ड्यूटी हमारे विद्यालय में चेक करने के लिए लगाई व्याख्याता के रूप में लक्ष्मी गुर्जर। वो यहीं की छात्रा रही
और जैसे ही उसको पता लगा कि मुझे ज्ञान रश्मि में आरटी के बच्चों को चेक करने जा रहा है, तो इतनी खुश हुई कि साहब मैं तो सुनते ही और इतनी प्रसन्न हो गई कि मैं तो अपने घर में वापस जा रही हूँ लौट करके। ये हमारा एक सपना है। शिक्षा व्यवसाय नहीं है मेरे लिए। यदि व्यवसाय होता तो शायद कुछ और अलग होता। मैं 93 में मैंने जब संस्था को स्टार्ट किया, उससे पहले मेरी एजुकेशन कंप्लीट होने के बाद मैंने सपना देखा, ड्रीम था मेरी लाइफ का कि मुझे प्रशासनिक सेवाओं में जाना है। मैं टीचर, सामान्य टीचर नहीं बनना चाहता था, खड़े टीचर बन करके मैं किसी सरकारी नौकरी, सरकारी स्कूल में पढ़ाता रहूं। मेरा सपना नहीं था। मेरा सपना था मुझे तो IAS बनना है या RS बनना है। मैंने एग्जाम दी और उस समय मेरे सीमित संसाधन होने के बाद मैं इंटरव्यू तक मात्र 70 नंबरों से पीछे रह गया था। मैंने प्री क्लियर की, मेंस क्लियर की और केवल एक उपकार की गाइड थी मेरे पास प्री पास करने के लिए, और मेंस में 4 ऑप्शन थे, चारों की एक गाइड भी मेरे पास उस समय उपलब्ध थी। उसी बेस पर मैंने स्ट्रगल किया और मेंस भी क्लियर किया, पर इंटरव्यू की जो लिस्ट बनी हमारी उसमें 72 नंबर से मैं पीछे रह गया। एक तरह से झटका तो लगा, तो हम उस सपने से थोड़ा दूर रह गए, कुछ कदम का फासला रह गया। फिर मैंने तुरंत निर्णय किया कि कोई बात नहीं, हिम्मत नहीं हारनी चाहिए। असफलताएं सदैव हमारे साथ नहीं रहती, पर असफलताएं हमें सफलता प्राप्ति की ओर अग्रसर जरूर करती है। हम ये निर्णय करते हैं कि हमारी असफलताओं में ऐसा ढूंढना है हमें कि जिसकी वजह से हम सफलता से दूर रहे। असफलता मिली तो हमें क्यों मिली, किस वजह से मिली? कोई कमी तो रही होगी। तो मैंने उसी वक्त मन में ठान लिया था कि यदि मैं अधिकारी नहीं बन पाया कोई बात नहीं, पर मैं ऐसा कार्य करूं कि हिंदुस्तान के प्रत्येक शहर में एक अधिकारी मेरे विद्यालय का हो। और आज मुझे कहते हुए कतई संकोच नहीं है कि मैं अपने इस उद्देश्य में लगभग सफल होता हुआ आगे बढ़ता जा रहा हूं। मेरे यहाँ से यदि छोटी से छोटी सर्विस में भी आज बच्चा लगा है, तो इंडिया की टॉप पोस्ट सर्विस IAS में भी मेरा यहाँ का बालक पड़ा हुआ है। साइंटिस्ट भी मेरा बालक है इसरो में। मेरे यहाँ से पढ़ा हुआ बालक सचिन शर्मा है, सचिन मिश्रा, वो साइंटिस्ट है। ऐसे कई अगणित जो मेरे टच में भी नहीं है अभी तक, जो रेलवे में है, बैंकों में है, टीचर्स हैं और अनेक सर्विसों में आज वो अपना महत्वपूर्ण योगदान हर क्षेत्र में दिए जा रहे हैं। और क्या चाहिए हमें? धन तो कमाएंगे और खर्च हो जाएगा, और इन 32-33 वर्षों में इतना धन कमाया होगा कि शायद और पूरा भर देते हैं, इकट्ठा करते तो। पर पैसा सब कुछ नहीं होता जीवन के लिए। जीवन में कुछ उपलब्धियां होती हैं, कुछ अपने सपने होते हैं जिन्हें हमें पूरे करने होते हैं, और सपने पूरे करने के लिए हमें बहुत विशेष तपस्या की आवश्यकता होती है, तब जाके सिद्धि प्राप्त होती है। और तपस्या करने के लिए आप जानते हैं कि आपको एकाग्र होना पड़ता है, एक स्थान पर आपको बैठना पड़ता है, एक समय देना पड़ता है, एक टारगेट को अचीव करने के लिए प्लानिंग आपकी कंटिन्यू होनी चाहिए। उसके बाद आपको सफलताएं मिलेगी। और आवश्यकता नहीं है कि प्रथम प्रयास में आप सक्सेस हो जाए, दोबारा प्रयास करना पड़ता है। यदि गिर गए तो उठ के खड़ा भी होना है। खड़े हुए हैं तो केवल अपने कपड़ों को झाड़ लेते हैं, गिर जाते हैं तो क्या करते हैं? ये तो नहीं होता ना नीचे बैठे रह जाए, गिरे रह जाए, पड़े रह जाए रोड पर। उठ के खड़े होते हैं और खड़े होकर फिर चलना शुरू कर देते हैं। और कब तक चलते हैं? जब तक हमें हमारी मंजिल प्राप्त नहीं हो जाए। हम हमारे घर के लिए जा रहे हैं, हमारे विद्यालय के लिए जा रहे हैं, जहां भी जा रहे हैं, वहां पहुंचने के बाद ही फैलते हैं।
तो गिरना, उठना, चलना, ये एक सतत प्रक्रिया है जीवन की। यदि आप सफलता चाहते हैं तो निश्चित रूप से आपको इसे फॉलो करना ही पड़ेगा। कभी भी हताशा हमारे जीवन को रोक नहीं सकती आगे बढ़ने से। हमें हमेशा इस बात का ध्यान रखना चाहिए कि हम किस लिए बने हैं। इंसानों में और हम में क्या अंतर है? इंसान में और व्यक्ति में, इंसान में और जानवर में क्या अंतर है? चार चीजें समान है उनकी, हमारी और उनमें चार चीजें समान है, पशुओं में और इंसानों में। केवल एक बात जो अलग करती है पशुओं से इंसान को, वो बुद्धि। नहीं तो भोजन वो भी करते हैं, भोजन हम भी करते हैं, बच्चे वो भी पैदा करते हैं, बच्चे हम भी पैदा करते हैं, और बाकी के सब समान कार्य हैं। केवल एक बुद्धि ही ऐसा कार्य है जो इंसान को प्राप्त है, पशु के पास नहीं है। और हमें इस बुद्धि बल पर ही भरोसा करना है और इसी से हम हमारी समस्याओं का समाधान करेंगे और अपने लक्ष्य को हासिल करेंगे। मैं आज हमारे बीच में उपस्थित सभी महानुभावों का बहुत बहुत दिल से, हृदय की गहराइयों से स्वागत करता हूँ। मुझे बहुत प्रसन्नता हुई कि आज मेरे साथ में इसी विद्यालय के छात्र हैं और मैं एक सपना ये भी देख रहा हूँ कि आप लोगों में से बैठी हुई भी कल मेरे साथ में बैठी नजर आएंगी कभी, और हम इसी प्रकार से स्वागत पर स्वागत करते चले जाएंगे। आप लोग प्रेरणा लें, जीवन में आगे बढ़ना है। आज का हमारा जो प्रोग्राम है अभी कुछ समय पश्चात जैसे हम यहाँ से समापन करेंगे। जो प्रोजेक्ट्स वाले स्टूडेंट हैं वो अपने अपने सीटों पर पुनः जाकर के बैठेंगे, और अब हमारे जो गार्जियंस आ रहे हैं, अभिभावक आ रहे हैं, वो उनको विजिट करवाया जाएगा और तत्पश्चात हमारे कार्यक्रम चलते रहेंगे। आप सभी को बहुत धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद। स्कूल परिवार जो अभिभावक गण आए हैं उनको भी हमारे स्कूल परिवार की ओर से बहुत बहुत धन्यवाद। आपने अमूल्य समय देकर आप बच्चों के बीच में उपस्थित रहे। जो हमारी स्कूल के बच्चे मॉडल कंपटीशन में, साइंस एग्जीबिशन में फर्स्ट, सेकंड, थर्ड पोजीशन पर आए हैं, उनका रिजल्ट आपके सामने अभी बता दिया जाएगा। जिनका जज हमारे आए हुए मुख्य अतिथियों द्वारा किया गया। और अब मैं आमंत्रित करूंगा उन बच्चों को जो बच्चे इंस्पायर अवार्ड, जो कि डीएसटी के द्वारा प्रोग्राम ऑर्गेनाइजेशन किया जाता है, उसमें हमारे इंस्पायर अवार्ड एवं साइंस एग्जीबिशन जो RSCERT के द्वारा आयोजित हुई थी इस साल, वो बच्चे हमारे डिस्ट्रिक्ट कंपटीशन जीत के और स्टेट के लिए चयनित हुए थे और स्टेट पे भी वो अपना प्रदर्शन दिखा के आए थे। तो उन बच्चों को आमंत्रित करूंगा, आइए बच्चे और आपका स्वागत लें। कम ऑन द स्टेज। चारों बच्चे भानु प्रताप, पार्थ, आरन चौधरी, शिवम स्वामी, आइए और अपना स्वागत करें। दोनों बच्चे नहीं आए? हमारे मुख्य अतिथियों द्वारा सम्मान किया जा रहा है और दो लाइन कहना चाहूंगा। हवा में मिठास, फिजा में बहार हो, हवा में मिठास, फिजा में बहार हो, आपके आने से हर सपना साकार हो, आपके आने से हर सपना साकार हो। मुख्य अतिथि से है मंच की रौनक, मेहमानों से है मंच की रौनक। फिर से स्वागत करते हैं, ये पल यादगार हो।
साइंस की तो इनोवेशन है ये। हाँ, इसे अनुसार डाल देखना। प्रोजेक्ट बनाया है जैसे कि इधर पकड़ पूरी मत नहीं दबा मुझे पर बात याद में ले ना